हिमालय के शांत तलाहटी में एक प्राचीन तपस्वी शूरा अपने तेज क्रोध के कारण प्रसिद्ध था। शूरा का गुस्सा ऐसा था जैसी एक आंधी जो हर आने वाली चीज को बर्बाद कर सकती थी। इस गुस्से के कारण शूरा के जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं। एक दिन शूरा ने अपने गुस्से को नियंत्रित करने का तरीका खोजने का फैसला किया और बुद्ध से मिलने का फैसला किया। बुद्ध ने शूरा को अपने गुस्से को एक उपकरण के रूप में देखने के लिए कहा। उनको कहा कि गुस्सा एक शक्तिशाली भावना है जिसका उपाय अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है। बुद्ध ने शूरा को एक कहानी सुनाई। कहानी में एक मूर्तिकार था जिसने अपने गुस्से का उपयोग शक्तिशाली और विचारोत्तेजक कलाकृतियां बनाने के लिए किया। मूर्तिकार का गुस्सा, जो कभी एक विनाशकारी शक्ति थी, रचनात्मकता और प्रेरणा का स्रोत बन गया। शूरा ने कहानी को ध्यान से सुना। लगा कि बुद्धा सही कह रहे हैं। गुस्सा बुरा नहीं है, लेकिन इसे सही तरीके से अंजाम देना चाहिए। बुद्ध ने शूरा से कहा, अपने गुस्से को समझने में मदद करने के लिए तुम्हें पहले ये समझना होगा। 1. अपने गुस्से के संकेतों को पहचानना। 2. अपने गुस्से को दूर करने के स्वस्थ तरीकों को खोजो। शूरा ने बुद्ध की सलाह का पालन किया और धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। वह अधिक शांतिपूर्ण और संतुलित महसूस करने लगा। एक दिन शूरा एक बाजार में घूम रहा था। तभी एक आदमी को एक छोटे से बच्चे के साथ गाली गलौज करते हुए देखा गया। शूरा को गुस्सा आया और वह आदमी के पास गया। शूरा ने आदमी से कहा, तुम क्या कर रहे हो? इस बच्चे को अकेला छोड़ो। आदमी ने शूरा को देखा और कहा, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? शूरा और आदमी के बीच में बहस होने लगी। गुस्से में शूरा ने आदमी को एक थप्पड़ मारा। आदमी को गुस्सा आया और उसने शूरा पर हमला कर दिया। लड़ाई के बीच में शूरा को बुद्ध की बातें याद आईं। उसने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की। शूरा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ना चाहता, मैं शांति चाहता हूँ। शूरा ने अपने हाथ ऊपर किए। कई लोग उन्हें रोकने लगे और उन लोगों ने भी लड़ाई बंद कर दी। कुछ ही देर में वह आदमी कुछ कहे बिना ही चला गया। गुस्सा एक शक्तिशाली भावना है जिसका उपाय अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है। गुस्से को नियंत्रित करने का ये कलात्मक तरीका महत्वपूर्ण है। शूरा ने अपने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने बुद्ध के दिए गए अभ्यासों का पालन किया और धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। वह अधिक शांतिपूर्ण और संतुलित महसूस करने लगा। शूरा का जीवन बदल गया। वह अधिक शांतिपूर्ण और संतुलित महसूस करने लगा। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ रिश्ते सुधारे और उसे एक अच्छी नौकरी मिली। शूरा ने अपने अनुभव से सिखाया कि हर किसी के अंदर एक अच्छाई छुपी होती है। हमें अपने गुस्से और अन्य नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए ताकि हम अपनी आंतरिक अच्छाई को पहचान सकें और सही दिशा में ले जा सकें। शूरा ने अपनी जिंदगी में नए मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया। उसने कहा कि और गुस्से को अपने अंदर का एक शक्ति स्रोत बनाने का प्रयास किया। उसने समझा कि गुस्से को नियंत्रित करके व्यक्ति अपने आप में बलशाली बन सकता है और ये शक्ति उसकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आती है। उसने अपने अंदर छुपी भावनाओं को समझा, उन्हें पहचानने का प्रयास किया और उनका सही इस्तेमाल किया। शूरा ने अपने गुस्से को न सिर्फ रोका बल्कि अपने हित में इस्तेमाल करने का तरीका भी सीख लिया। उसने समझा कि गुस्सा एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन इसको सही तरीके से चैनलाइज करना जरूरी है। इस सफर में शूरा ने अपने आप को धीरे धीरे एक आध्यात्मिक रूप से भी समझा। उसने ध्यान और ध्यान में रुचि लेना शुरू किया, जो उसकी आंतरिक शांति को और भी बढ़ा देती थी। उसने अपने अंदर की आवाज़ सुनने की कला सीखा और अपने आप से जुड़कर भी एक समर्थ सृजन क्षेत्र में योगदान देने का दृष्टिकोण बनाया। जब शूरा ने अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीखा तो उसने एक नई दृष्टि को अपने जीवन के प्रति भी अपनाया और उसका दृष्टिकोण सकारात्मक था। उसने अपने आप को और भी अधिक विकसित महसूस कराया और खुद को एक मजबूत व्यक्ति बनाया। और शूरा ने एक किताब लिख दी जिसमें उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि जब एक व्यक्ति अपनी अंदर छुपी शक्तियों को पहचाने और इस्तेमाल करने का निर्धारण करता है तो उसकी जिंदगी में असली परिवर्तन होता है। गुस्सा एक ऐसी अनमोल भावना है जो हमारे अंदर छुपी सकारात्मक ऊर्जा को बाहर ला सकती है, अगर हम इसे सही तरह से समझ लें और इस्तेमाल करें। उसने उस किताब में अपनी खुद की कहानी भी लिख दी, जिस कहानी में शूरा ने अपने जीवन में एक नया पहलू ढूंढा जिसका गुस्सा एक शक्ति बन गया।
उस शूरा की कहानी एक गहन आध्यात्मिक सीख देता है कि हमारे भावनाओं को समझना, उन्हें नियंत्रित करना और उनका सही इस्तेमाल करना कितना महत्वपूर्ण है। इसे हम अपने आप को और दूसरों को समझते हैं, व्यवहार को सुधार सकते हैं और जीवन में एक नई दृष्टि को अपनाने का साहस कर सकते हैं। शूरा ने अपने गुस्से का सही इस्तेमाल करके एक नया जीवन शुरू किया, जिसमें शांति, संवेदना और समझदारी का महत्व है। इस कहानी से हम सबको ये सीखना है कि गुस्से को अपने हित में इस्तेमाल करके हम अपने जीवन को बेहतर बनाने में सक्षम हो सकते हैं। शूरा का सफर एक गुस्सा से भरा जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आया। उसने गुस्से को अपने जीवन का एक शक्तिशाली हिस्सा बनाया, जो उसे अपनी प्रगति में मदद करता रहा। उसने नई दृष्टि से अपने आप को देखा, अपनी असलियत को समझा और अपने अंदर छुपी ऊर्जाओं का इस्तेमाल किया। शूरा ने अपने गुस्से को नियंत्रित करने में बुद्ध की बातें और उसके दिए गए अभ्यास का महत्व समझा। उसने अपने गुस्से को पहचाना और समझने का प्रयास किया, जिसने अपनी आंतरिक स्थिति को सुधारने का मार्ग प्रशस्त किया। गुस्सा उसके जीवन में आई समस्याओं को समाधान में बदलने का एक साधन बन गया, व्यवहार का आधार बनाया। उसने देखा कि गुस्सा को नियंत्रित करके व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। शूरा का सफर एक मूल्यवान आध्यात्मिक अनुभव भी था। उसने ध्यान में रुचि लेना शुरू किया, जो उसे आंतरिक शांति को और भी अधिक बढ़ाने में मदद किया। उसने अपने अंदर छुपी आत्मा पर ध्यान केंद्रित किया और अपने जीवन को एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखा। इस सफर में शूरा ने अपने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मेहनत की थी, अपने अंदर की शक्तियों को जगह दी और अपनी आत्मा को समझा। उसने अपने जीवन को एक नए पंख से उड़ा दिया, जिसमें शांति, संवेदना और समझदारी थी। शूरा का सफर एक प्रतिभा और उत्साह का उपहार है, जिसने अपने जीवन को एक नया रंग और महत्व दिया। उसने अपने गुस्से को अपने हित में इस्तेमाल करके अपने आप को पहचान लिया और उसने अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू किया। गुस्सा को नियंत्रित करके उसने एक शांत और संतुलित जीवन का अनुभव किया, जो उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। कहानी से हम सबको ये संदेश मिलता है कि गुस्सा एक शक्ति है, जो सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। हमें अपने अंदर छुपी शक्तियों को पहचानने का मौका देती है। उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका आपको ढूंढना होता है और अपने जीवन में सुधार लाने का प्रयास करना भी आपका ही चुनाव है। जैसा शूरा ने अपने गुस्से को एक शिक्षक बनने के रूप में उपयोग किया, वैसे ही हम भी अपने जीवन के प्रति संवेदनशील और समझदार रहकर अपने भविष्य को बेहतर बनाने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको अपने गुस्से और उससे होने वाली दिक्कत को कम करने के तरीके पता चले होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो कृपया हमें कमेंट में बताएं।